हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स। हम ये सब्सिडरी बुक्स होती है हमारी, और मैं इन बुक्स के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हमारी सब्सिडरी बुक्स क्या होती है। एक बार फिर से देखते हैं। सब्सिडरी बुक्स मतलब कि जब हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं और उसके बाद फिर हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो वो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ चीजों की एंट्री हम डायरेक्ट उनकी बुक्स में ही कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, सहायक बहियां। ठीक है, तो उसके इसमें हमें जर्नल में एंट्री करो, फिर उनको लेजर में पोस्टिंग करो, इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं रहती। हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली उन चीजों की जो एंट्री है वो हम उनकी बुक्स में कर देते हैं। क्लियर? अब ये जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, कैश बुक में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। कैश बुक भी हमारी एक टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स है। आज हम करेंगे अदर सब्सिडरी बुक्स। तो अदर सब्सिडरी बुक्स में हमारी ये डिफरेंट टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक एंड बिल्स पेयबल। ठीक है, तो ये हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनको कैसे बनाया जाता है। आज हम सिर्फ परचेज बुक के बारे में पढ़ेंगे कि परचेज बुक क्या होती है। तो ये देखिए, ये जो हमारी परचेज बुक है, इसके लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी होगा। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? परचेज क्या है? दिस इज परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स मतलब माल। तो हमने इसमें सिर्फ गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं, और गुड्स क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। गुड्स मतलब कि वो माल जो हम पुनः विक्रय, हम दोबारा रीसेल करने के लिए जो हम माल खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड योर गुड्स। अगर एक फर्नीचर की दुकान पर फर्नीचर खरीदा जा रहा है, लकड़ी खरीदी जा रही है, तो वो फर्नीचर में कन्वर्ट करके उसको फिर बेच देंगे, तो दैट इज टर्म्ड एज गुड्स। ठीक है, कपड़े का अगर कोई व्यापारी है, अगर वो कपड़ा खरीदता है तो वो उसको सेल करने के लिए खरीदता है, तो वो हमारे गुड्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं माल, जिसको हम रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के पर्पज से हम खरीदते हैं। तो ये जो हमारी परचेज बुक है, ये बुक्स किससे रिलेटेड होती है? हमारे गुड्स से। ठीक है, सेकेंड थिंग, क्योंकि अगर हम ये जो परचेज कर रहे हैं, या तो हम ऑब्वियसली बात है हम कैश में करेंगे या हम क्रेडिट में करेंगे। ठीक है, नकद या उधार। तो अगर हमने परचेज नकद करी है, नकद में माल खरीदा है, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में। क्योंकि कैश बुक में हमने पढ़ा है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस कैश की हो रही हैं, कैश कहीं से भी आ रहा है और कहाँ भी जा रहा है, तो वो हम कैश बुक में दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये जो हम परचेज कर रहे हैं, ये अगर नकद में है तो ये कहाँ दिखाया जाएगा? इसको हम दिखाएंगे कैश बुक में। ठीक है, तो अब हम परचेज बुक क्यों बना रहे हैं? तो परचेज बुक हम बना रहे हैं उधार में। मतलब जो भी माल हम उधार खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, उस माल की रिकॉर्डिंग कहाँ की जाएगी? दैट विल बी रिकॉर्डेड इन योर परचेज बुक। क्लियर हो गया है? तो अगर नकद में खरीद रहे हैं तो कैश बुक में जाएगा, और अगर हम ये माल उधार खरीदते हैं तो इट विल बी शोन इन परचेज बुक। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जब हमें परचेज बुक की आइटम्स दे रखी होंगी, अगर उसमें आपको कोई कैश परचेजेस दे रखी है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम परचेज बुक में नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ जो हमने उधार माल खरीदा है उसकी रिकॉर्डिंग परचेज बुक में की जाएगी। अब दूसरी चीज देखिए, अब ये जो हमारी परचेज बुक है, ये किसके लिए होती है? गुड्स के लिए। अब ऐसे ही अगर हम कोई और एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, कोई भी संपत्ति अगर हम परचेज कर रहे हैं, तो क्या उसकी रिकॉर्डिंग परचेज बुक में दिखाई जाएगी? नहीं, नो। ठीक है, मान लीजिए कि फर्नीचर की शॉप है हमारी, और हमने अपनी शॉप पर कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर हमारी क्या हो गई? एसेट हो गई। तो क्या हम इसको परचेज बुक में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर हम कपड़े का काम कर रहे हैं, कपड़े का कोई व्यापारी है और वो कपड़े का व्यापारी अपनी शॉप पे फर्नीचर खरीद रहा है, तो क्या वो फर्नीचर परचेज बुक में दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो इस चीज का हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि एक तो सिर्फ माल, जो माल हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, सिर्फ एक तो उसकी एंट्री की जाएगी, और दूसरा कौन सा? जो हम उधार खरीद, सिर्फ इन दो चीजों की हम एंट्री करेंगे। अगर एसेट्स है, परचेज ऑफ एसेट्स है, तो उसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे, और अगर कैश परचेजेस है, कैश, तो उसको भी हम नहीं दिखाएंगे। तो कुल मिला के ये चीज है हमारी
नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स दिखाएंगे, और वो भी कौन सा, जो हम उधार में खरीद रहे हैं, सिर्फ उसी को दिखाया जाएगा। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ योर परचेज बुक। अब परचेज बुक को परचेज जर्नल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो परचेज बुक कैसे बनाते हैं। दिस इज द प्रोफार्मा, कॉलम ऑफ डेट, देन पर्टिकुलर्स, दिस इज इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, दिस इज डिटेल ऑफ अमाउंट, और इसमें जो है हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। सो दिस इज द प्रोफार्मा ऑफ योर परचेज बुक। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन कि हम परचेज बुक कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए परचेज बुक के लिए दिस इज योर फर्स्ट इलस्ट्रेशन फ्रॉम द बुक। प्रिपेयर अ परचेज बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ गुप्ता इलेक्ट्रिक स्टोर। इलेक्ट्रिक स्टोर है मतलब बिजली का सामान, तो उस पर जो बिजली का सामान खरीदा जाएगा हमें सिर्फ उन्हीं की रिकॉर्डिंग करनी है। नाउ 4 जनवरी को हम खरीद रहे हैं, तो डेट डालिए 4 जनवरी। परचेज फ्रॉम मॉडर्न डीलर्स दिल्ली ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाया जाएगा 100 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 100 ईच। सबसे पहले तो आप यहाँ पे नाम लिख दो मॉडर्न डीलर्स, ठीक है, मॉडर्न डीलर्स दिल्ली। उसके बाद जो भी हम सामान खरीद रहे हैं 100 फैन है, तो 100 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 300 ईच। 100 टेबल फैन खरीदे हैं, 300 रुपए का एक फैन है, तो टोटल कितना हो गया 30,000। ये हम डिटेल से दिखाएंगे। देन 50 ट्यूबलाइट, 50 ट्यूबलाइट है एट द रेट ऑफ 25 ईच। 25 रुपए की एक ट्यूबलाइट है और हमने 50 ट्यूबलाइट खरीदी है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,250, ठीक है। देन 40 आयरन्स, आयरन मीन्स प्रेस, 40 आयरन हमने खरीदी है एट द रेट ऑफ 60 ईच, तो ये हमारा हो गया 2400। ट्रेड डिस्काउंट है 20%। अब डिस्काउंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाता है, तो वो हम देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर टोटल कर लीजिए, ये हमारा टोटल बन जाएगा 33,650। अब हम इसमें से यहाँ पर आप शो करेंगे माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 20% 33,650 का 20% हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 6,730 माइनस कर देंगे, और जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा 26,920, ये हम कहाँ दिखाएंगे इन दी कॉलम ऑफ टोटल अमाउंट। मतलब मॉडर्न डीलर्स से जो हमारा अमाउंट है दैट इज 26,990 का, ठीक है। देन 11 जनवरी को हमें गिवन है परचेज फ्रॉम जनता इलेक्ट्रिक स्टोर ऑन क्रेडिट। ये भी हम उधार खरीद रहे हैं, तो इसकी हम एंट्रीज करेंगे 11 जनवरी। पहले आप नाम लिखोगे जनता इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक है। 20 फैन खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 500 ईच, तो 500 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा हो गया 10,000। देन 50 लीटर्स एट द रेट ऑफ 80 ईच, 80 रुपए का एक लीटर है, तो टोटल हमारे हो गए यहाँ पर 4,000 रुपए, ठीक है। देन वी हैव 20 मिक्सी, मिक्सर जूसर ग्राइंडर खरीद रहे हैं एट द रेट ऑफ 1,000 ईच। 1,000 का एक है, तो 20 कितने के हो गए 20,000 के, तो ये हम दिखा देंगे 20,000, ठीक है। उसके बाद फिर हमें गिवन है ट्रेड डिस्काउंट 10% और जीएसटी 12%। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टैक्स जो है हमारा वो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, लेकिन वो प्लस कब करेंगे पहले डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप इनका टोटल करो, ये हमारा टोटल हो गया 34,000। अब यहाँ पर आप पहले माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 34,000 का 10% हो गया 3,400, ये हमें माइनस करना है, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 30,600, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे जीएसटी 12% के हिसाब से गिवन है, तो 30,600 का 12%, ठीक है। ये जो है हमारा 30,600, इसका हम 12% कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा आ जाएगा जीएसटी 3,612 और जीएसटी प्लस कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, जीएसटी प्लस करेंगे,
तो ये प्लस करके हमारा अमाउंट आ गया 34,272। वो हमारा अमाउंट चला जाएगा टोटल अमाउंट के कॉलम में। देन हमें गिवन है परचेज फ्रॉम नव हिंद ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। ये भी हम उधार ही खरीद रहे हैं, 14 जनवरी की डेट है। तो नव हिंद ट्रेडर्स नाम लिख लीजिए, नव हिंद ट्रेडर्स क्या क्या खरीद रहे हैं, 20 बल्ब एट द रेट ऑफ 50, ठीक है, 20 डजन है और 50 पर डजन है। तो दोनों ही चीजें हमारी डजन में हैं, तो आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। 50 इंटू 20 1000 एंड देन 10 डजन लैम्प एट द रेट ऑफ 40 डजन। 10 डजन लैम्प खरीद रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 पर डजन। तो 40 इंटू 10 कर दीजिए 400। अब इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, तो डायरेक्ट 1400 का हमारा अमाउंट है। ये हम 1400 बाहर वाले कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। अगर डिस्काउंट होता तो पहले डिस्काउंट माइनस करेंगे, और जीएसटी गिवन है तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है बॉट फ्रॉम अशोक अप्लायंसेस गाजियाबाद, वॉशिंग मशीन खरीदी है, पेड इन कैश लिखा हुआ है हमें, पेड इन कैश, तो कैश की ट्रांजेक्शन है, हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। देन बॉट फ्रॉम भारत फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीद रहे हैं। अब देखो दुकान किस चीज की है, इलेक्ट्रिक स्टोर, इलेक्ट्रिक स्टोर पे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर क्या हो गया हमारी एसेट हो गई, एसेट्स को भी हम इसमें नहीं दिखाते। तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब लास्ट में हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट जो है हमारा इसका आप टोटल कर लीजिए, इस कॉलम का 62,592, ये हमारा आ गया टोटल ऑफ परचेज। और इसके सामने आप यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट, दिस इज योर परचेज अकाउंट का जो हमारा बैलेंस है वो है हमारा 62,592 रुपए, ठीक है। तो ये जो हमने परचेज बुक बनाई है, ये हमने बनाई है जो हमने माल खरीदा है और उधार में खरीदा है। नकद नहीं लेना, कोई भी संपत्ति है वो नहीं लेनी, सिर्फ वो आइटम्स लेने हैं जिस चीज का हमारी शॉप जिस चीज की है, हम जिस चीज का हम काम कर रहे हैं, हम वही माल खरीद रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक स्टोर था तो ये बिजली से रिलेटेड जो सामान लिया है वो हमने सारा, और उधार जो लिया है वो हम दिखाएंगे परचेज बुक में। सो दिस इज द अमाउंट 62,592 जो हमारा टोटल अमाउंट आया है, दैट इज द परचेज अकाउंट, ठीक है। ये हमारा बैलेंस है परचेज अकाउंट का। सो दिस इज योर परचेज बुक, और इसी तरह से हम बाकी की परचेज बुक भी बनाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक से, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।